रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, अज़मत व बुज़ुर्गी लायक़ व सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया और इस्लाम जैसी दौलत से नवाजा, सरफराज किया। अहले इस्लाम वाला बनाया और दुनिया के अंदर खैर उम्मत के लक़ब से सरफराज किया। अल्लाह की इन नेमतों पे हम जिस कदर भी उनका शुक्रिया अदा करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी हम्द व सना करें, वो बहुत ही कम है। हम अल्लाह की एक नेमत का भी पूरी ज़िंदगी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। बादहु दरूद सलाम नाजिल हो इस कायनात के अंदर आने वाले रुश्द हिदायत के चिराग बनकर इस दुनिया के भटके हुए लोगों को सीधा राह दिखाने वाले अंबिया कराम पर, खुसूसन आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने जिनकी उम्मत में हमें और आपको पैदा फरमाया और खैर उम्मत के लक़ब से सरफराज किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, बिरादरान मिल्लत, दुनिया के अंदर किसी भी कौम की तरक्की, उसकी कामयाबी व कामरानी और उसका उरूज का दारो मदार ना तो उस कौम की दौलत पर है, ना उस कौम की सरवत पर है, ना उस कौम की कसरत तादाद पर है, ना उस कौम की ताकत पर है, ना उस कौम की असला व हथियार पर है, बल्कि दुनिया के अंदर कोई कौम तरक्की के रास्ते पे गामज़न हो सकती है। दुनिया के अंदर कोई कौम रिफ़ात व सरबलंदी को पहुँच सकती है। दुनिया के अंदर कोई कौम औज सुरिया पे मुक़ीम हो सकती है, तो उसका वाहिद सबब और ज़रिया सिर्फ़ एक है, वह है इल्म। इल्म के बग़ैर ना तो कोई कौम तरक्की की है, ना कर सकती है, और ना क़यामत तक कोई कौम तरक्की कर पाएगी। इल्म एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा नुस्ख़ा कीमिया है कि जिसके ज़रिए दुनिया की कौम अपने आप को मुतमद्दिन, अपने आप को मुहज़्ज़ब कौम बना सकती है। दुनिया की तारीख़ में अपने आप अपना नाम और अपनी तारीख़ लिख सकती है। और इसकी वजह क्या है, इसकी दलील क्या है कि इल्म ही किसी भी कौम की तरक्की का सबसे बड़ा ज़रिया, सबसे बड़ा हथियार, सबसे मुअस्सिर असलहा है। तो ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आपको ये सबक दिया है, ये पैगाम दिया है अपने कुरान हकीम के ज़रिए कि अगर तुम्हें तरक्की करना है, तुम्हें रिफ़ात व सरबलंदी को छूना है, तुम्हें मुतमद्दिन और मुहज़्ज़ब कौम में अपने आप को शुमार करना है,
तुम्हें दुनिया का रहबर कायद बनना है, तुम्हें दुनिया पे गलबा और क़ुव्वत हासिल करनी है, तुम्हें दुनिया के ऊपर हुकूमत करनी है, तो तुम सिर्फ एक चीज़ इख्तियार कर लो, एक काम को लाजिम पकड़ लो कि तमाम चीज़ें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे दौड़ती हुई चले आएंगी। और वो चीज़ क्या है? इल्म का हुसूल, इल्म का सीखना, इल्म का हासिल करना, इल्म से अपने आप को वाबस्ता करना, इल्म के रोशनी से अपने आप को मुनव्वर करना, इल्म के असलहे से अपने आप को मुसल्लह करना। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इस पूरी कायनात को वजूद बख्शा, तुम्हें और पूरी कायनात को पैदा फरमाया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ अपने उस रब के नाम से जो बड़ा करीम है, बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, बड़ा मुकर्रम है, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए वो तमाम चीज़ें सिखाया जिनको इंसान जानता नहीं था। मेरे भाई, ये कुरान हकीम की सबसे पहली आयत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत से सरफराज किया, नबूवत के मर्तबे पे फाइज किया और आपके नबी का बनाने का ऐलान किया, तो अल्लाह ताला ने इसी आयत के ज़रिए से आपको मनसब नबूवत अता किया। इसी आयत के ज़रिए से पूरी कायनात के अंदर आपकी नबूवत का ऐलान किया गया। और वो क्या लफ्ज़ था? इक़रा, लफ्ज़ इक़रा के ज़रिए से। और ये आयत ऐसे मौके से नाज़िल हुई जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर नबी बनाया गया। वो ज़माना दुनिया की तारीख़ का, अरब का सबसे बदतरीन ज़माना था, सबसे तारीख़ ज़माना था, जिस ज़माने में अरब के अंदर घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। पूरा अरब अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रही थी। तहज़ीब से, तमद्दुन से, इल्म की रोशनी से वो कौम मुकम्मल तौर पे दूर हो चुकी थी और उस कौम के अंदर हर किस्म की बुराई, अखलाकी गिरावट, अखलाकी इन्हितात मौजूद थी। और वो कौम अखलाकी एतबार से कितनी ज़वाल पजीर थी और उसके अंदर किस तरीके से कसावत क़ल्बी मौजूद था। हदीस के अंदर आता है कि अरब वाले इतने सख्त दिल थे और इतने उस दिल के अंदर इतनी सख्ती आ गई थी कि अपनी बच्चियों को, लड़कियों को शर्म की वजह से, आर की वजह से जिंदा ज़मीन में गाड़ देते थे, दफन कर देते थे ताकि वो बच्ची जवान ना होने पाए। और यही नहीं बल्कि उस कौम की हालत ये थी कि उसके अंदर हलाल और हराम की तमीज़ तक ना थी। जिंदा जानवर का गोश्त काट के खा लिया करते थे, जिंदा जानवर का गोश्त काट के खा लिया करते थे। और शराब नोशी उस कौम के घुट्टी में इस तरीके से रची बसी थी कि जब शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की हुर्मत का ऐलान कराया तो मदीने की गलियां के अंदर इतनी शराब बहने लगी कि मदीने की गलियों की जैसे शराब का सैलाब आ गया हो, तूफान आ गया हो। और ये शराब नोशी उसके घुट्टी में रची बसी थी और शराब पीना पिलाना उनका आम शेवा था, आम आदत थी। और यही नहीं बल्कि चोरी, डकैती, लूट मार, लूट खसोट, कत्ल गारतगरी ये उनके मामूली बातें थी। ये अरब की हालत थी। ऐसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज पहनाया, आपके नबी होने का ऐलान किया। और ये अल्लाह ने आपको एक नुस्खा कीमिया दिया, एक ऐसा मुअस्सिर हथियार दिया जिनके ज़रिए से अरब की इन तमाम बुराइयों का खात्मा करना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की हालत को बदलना था। अहले अरब को जो
इंसानियत की हद से निकलकर हैवानियत के दर्जे में दाखिल हो चुके थे, उनको फिर हैवानियत से निकाल के एक मुकम्मल सही सालिम इंसान बनाना था। तो वो हथियार क्या था? वो हथियार यही था, लफ्ज़ इक़रा। लफ्ज़ इक़रा था कि नबी पढ़िए अपने रब के नाम से, चूँकि ये इल्म ऐसा हथियार है, इल्म एक ऐसा मुअस्सिर ज़रिया है जिनके ज़रिए से समाज का, सोसाइटी का, मुआशरे का तमाम बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है। इल्म के बगैर कोई समाज मिसाली समाज नहीं बन सकता है, इल्म के बगैर कोई समाज मॉडल समाज नहीं कहला सकता है, और ना इल्म के बगैर कोई कौम तरक्की कर सकती है, ना कोई समाज आगे बढ़ सकता है, और ना कोई समाज मिसाली समाज बन सकता है। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो सबसे पहली आयत अपने नबी के ऊपर उतारी गार हिरा के अंदर, वो सूरह इक़रा की 5 आयतें थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पर अपने रब के नाम जिसने पैदा किया। लफ्ज़ इक़रा ये इसके अंदर इतनी जामियत है, इतनी तासीर है कि अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ इक़रा के ज़रिए से वो अरब कौम जो बद्दू कौम कहलाती थी, जिनके पास ना तहजीब थी, ना तमद्दुन था, ना सकाफत थी, ना हुकूमत थी, ना जिनको ज़िंदगी गुजारने का कोई सलीका था, लेकिन जब वो कौम लफ्ज़ इक़रा से अपने आप को जोड़ा, लफ्ज़ इक़रा से अपने आप को मुंसलिक किया, लफ्ज़ इक़रा को पकड़ा, तो वही कौम पूरी दुनिया वालों के लिए रहनुमा बन गई, कायद बन गई, और जिधर वह कौम गई पूरी दुनिया उनके सामने सर्वसजूद हो गई, सर्वसजूद हो गई। उनको अपना आइडियल माना, उनको अपना कायद माना। आपने देखा कि मक्का के अंदर इसी लफ्ज़ इक़रा के ज़रिए से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की शक्ल में एक ऐसी जमात तैयार कर दी जिसने अरब की तारीख को पलट दिया, अरब की काया को पलट दिया, और वो अरब जो घटाटोप अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहा था, वो दुनिया के सबसे मुहज़्ज़ब, सबसे मुतमद्दिन और सबसे बड़ी इल्म वाली कौम बन गई। सबसे बड़ी इल्म वाली कौम गई। जो कौम बकरियां चराती थी, बद्दू थे, ऊँट के चरवाहे थे, जिनके पास न खाने का सलीका था, न रहने का सलीका था, न पहनने का सलीका था, न उनके पास कोई और चीज़ थी। जब उसने अपने आप को कुरान से जोड़ा, इल्म दीन से जोड़ा, तो अल्लाह ताला ने उस कौम के ज़रिए से दुनिया के अंदर इस्लाम को कोने कोने तक फैला दिया। और इसी वजह से शायर ने कहा है कि वह ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वह ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। जब मुसलमानों ने इस कुरान को लाज़िम पकड़ा, कुरान की तालीम को, कुरान के हकामात को, कुरान की हिदायत को अपने सीने से लगाया, अपने ज़िंदगी कुरान के ताबे कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उस कौम को तरक्की भी दिया, उरूज भी दिया, हुकूमत भी दी, सल्तनत भी दी, बादशाहत भी दी, और उसका रोब दबदबा पूरी दुनिया के ऊपर बैठा दिया। और जब यही मुसलमान कौम मुसलमान होते हुए अल्लाह की किताब से अपने आप को दूर कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया, कुरान को छोड़ दिया, उनको पढ़ना पढ़ाना पसंद नहीं आने लगा, तो फिर ये कौम के ऊपर अल्लाह ने ज़िल्लत तारी कर दी, ज़िल्लत मुसल्लत कर दिया। इसी वजह से कहा गया कि वह ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। तो मेरे भाई, ये इल्म दीन का हासिल करना ये एक मुसलमान का सबसे पहला फरीज़ा है, बुनियादी ज़रूरत है। इसके बगैर एक मुसलमान पक्का मुसलमान नहीं बन सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो सबसे पहला हुक्म दिया, वो हुक्म ना तो नमाज पढ़ने का था, न ज़कात देने का था, न रोज़ा रखने का था, न शराब से दूर होने का था, न चोरी से बचने का था, न ज़नाकारी से दूर रहने का था, बल्कि पहला हुक्म जो अल्लाह ने दिया वो लफ्ज़ इक़रा का दिया कि पढ़ो, इल्म को हासिल करो, क्योंकि जब इल्म आएगा तमाम चीज़ें भी आएंगी। आपको नमाज पढ़ना भी आएगा, आपको रोज़ा रखना भी आएगा, आपको ज़कात देना भी आएगा, आपको मुआशरे की ज़िंदगी गुजारना भी आएगा। और जब इल्म नहीं रहेगा, ना आप अल्लाह को पहचानेंगे, ना रसूल को पहचानेंगे, ना दुनिया वालों को पहचानेंगे, ना लोगों के हुकूक को पहचानेंगे, ना आपको हलाल की तमीज़ होगी, ना हराम की तमीज़ होगी, ना हक़ की तमीज़ होगी, ना बातिल की तमीज़ होगी। तो इल्म ये सबसे बड़ा हथियार है, सबसे मुअस्सिर हथियार है एक इंसान को सही मुसलमान बनाने के लिए, एक समाज को सही मुआशरा, मिसाली मुआशरा बनाने के लिए, और एक कौम को सही कौम बनाने के लिए। और इसी वजह अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला हुक्म दिया वो पढ़ने का हुक्म दिया, दीनी तालीम हासिल करने का हुक्म दिया, क्योंकि जब हम इल्म को हासिल नहीं करेंगे,
इल्म दीन को हम नहीं सीखेंगे तो फिर हमें किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं आएगी। हम अपने रब को कैसे पहचान पाएंगे, रब के हुकूक को कैसे जान पाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक और आपके फरामीन को हम कैसे उनसे आशना हो पाएंगे। तो मेरे भाई, ये एक मुसलमान के लिए बुनियादी चीज़ है, इल्म दीन का हासिल करना, इल्म दीन का सीखना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना, इल्म दीन का हासिल करना, शरीयत के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज है, ज़रूरी है, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कल क़यामत अल्लाह से पूछेगा, कहे बंदा तुमने दुनिया के अंदर कितना इल्म हासिल किया। आप बहाना नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था, रुपए नहीं था, मदरसे हमारे इलाके में मदरसे नहीं थे, मौलाना नहीं थे, फला नहीं था, मस्जिद नहीं थी। ये सब बहानाबाजी, उज़्र हीला बहाना कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐलान पहले कर दिया है लफ्ज़ इक़रा के ज़रिए से कि पढ़ना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। बगैर पढ़े हुए कोई मुसलमान सही मुसलमान नहीं बन सकता है। और अल्लाह नबी ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। इतना इल्म जिससे आप दीन की बुनियादी चीज़ों को जान सकें। पूरा मौलवी बनना, फाजिल का डिग्री हासिल करना ज़रूरी नहीं है। आप इतना कुरान हदीस पढ़ लें, दीन को सीख लें, जिनके ज़रिए आप एक पक्का मुसलमान बन सकें, सही मुसलमान बन सकें, अपने रब को पहचान सकें, नमाज पढ़ना आपको आ जाए, सही बात की तमीज़ आपको आ जाए, हलाल हराम की पहचान आपके अंदर आ जाए। इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करे, दीनी तालीम दे, उसे कुरान की तालीम सिखाए, हदीस की तालीम सिखाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमारे आपके ऊपर फ़र्ज़ किया है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, जो अपने आप को ईमान वाले कहते हो, सुनो, जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपने आप को बचाओ और अपने अहल व अयाल को, बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से महफूज कर लो। कैसी आग है? क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदाद, जिस जहन्नम की आग के ऊपर ऐसे सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह की हुक्मों की नाफरमानी नहीं करते हैं, व यफ़अलून मा युमरून, बल्कि वही काम करते हैं जिन कामों का अल्लाह उन्हें हुक्म देता है। तो मेरे भाई, इस आयत के अंदर अल्लाह ने हमें आपको, अपने आप को भी और अपने बाल बच्चों को भी इल्म दीन से जोड़ने का हुक्म दिया है, जहन्नम से बचने का, बचाने का हुक्म दिया है। और हम जहन्नम से कैसे बच सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि जहन्नम का रास्ता क्या है, कौन से अमल जहन्नम में ले जाने वाले हैं? वो इसी इल्म दीन के ज़रिए से मालूम हो सकता है। जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, कुरान की तालीम हासिल नहीं करेंगे, हदीस नहीं पढ़ेंगे, हदीस से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, आपको क्या पता चलेगा ये जहन्नम का रास्ता है कि जन्नत का रास्ता है, शैतान का रास्ता है, या किसका रास्ता है? तो हर मुसलमान पे इल्म दीन का हासिल करना ज़रूरी फ़र्ज़ है। आजकल मौजूदा ज़माने में देखें आप, किस तरीके से मुसलमानों के अंदर दहरियत, ज़िंदीक़ियत और इस तरह बेराह रवी आम हो चुकी है। लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं। ख़ासतौर पर जो नई नस्ल आ रही है लड़का लड़की के शक्ल में, आज हमारे जो नौजवान भाई बहनें हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनकी ज़िंदगी को देखें। और आए दिन हम सोशल मीडिया पे, पेपरों में, मोबाइल पे देखते रहते हैं कि कितने ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो इस्लाम से बरगश्ता हो रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं, इस्लाम को छोड़ रहे हैं, इस्लाम पे तानाकशी कर रहे हैं, इस्लाम को बुला भला कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? उन सब की वजह गार्जियन हजरात हैं, वालिदैन हजरात हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को इस्लाम की तालीम नहीं दी, अपने बच्चे को कुरान की तालीम नहीं दी। आज वो बच्चे इसी कुरान को गाली दे रहे हैं और दीन को गाली दे रहे हैं। तो मेरे भाई, ये इसका वबाल हमारे ऊपर भी आने वाला है, हमारे ऊपर भी आने वाला है। आज हमारी बहुत सी मुस्लिम बहनें मुर्तद होकर के हिंदुओं से, गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, अभी हिंदुस्तान का पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, किस तरीके से दुश्मनान इस्लाम और हिंदुस्तान के अंदर ख़ास एक तंजीम जो है, जिन्होंने मुसलमानों से बदला लेने की, मुसलमानों को हिंदुस्तान से मिटाने की, मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करने की
और मुसलमानों की पहचान को हिंदुस्तान की जगह जगह से नोच नोच के खुरच करके दूर करने की कसम खा रखी है। उनका एक टारगेट है कि मुसलमान लड़कों को, मुसलमान लड़कियों को अपना हदफ बनाओ और मुसलमान बनकर के उनके बीच में जाओ, उनके बच्चों को रगलाओ, उनके नौजवानों को रगलाओ, उनके लड़कियों से शादी करो और इस्लाम के खिलाफ उनके जहन में जहर भरो। और ऐसा हो रहा है। आज हम आए दिन पढ़ते कितनी मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ शादी करके फिरार हो रही हैं और कितनी मुसलमान लड़कियां इस्लाम पे तनाकशी कर रही हैं। तो मेरे भाई उसका नतीजा यही है कि आज हमने अपने बच्चों को दीन तालीम से दूर कर दिया है, हमने दीन तालीम देना छोड़ दिया है। आज हम अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, कन्वेंट में पढ़ाते हैं, महंगी से महंगी फीस देते हैं, 4,000, 5,000, 10,000 फीस दे करके उनको स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को दीन तालीम देना नहीं चाहते। मदरसा में पढ़ाना, मस्जिद पढ़ाना अपने लिए शर्म की बात समझते हैं, आर समझते हैं। एक मुसलमान होकर के जब हमारा ये रुझान आ जाएगा, हमारा ये ख्याल हो जाएगा, हमारा ये वतीरा बन जाएगा, हमारा ये मामूल बन जाएगा, तो फिर समझ लें आपकी बर्बादी तबाही का दिन दूर नहीं है, आपकी जिल्लत रुसवाई के दिन दूर नहीं है। क्योंकि अगर आपको इज्जत चाहिए, जिल्लत चाहिए, तो अल्लाह ने इज्जत जिल्लत दीन के अंदर रखा है, दीन तालीम में रखा है। अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह ताला तुम में से उन लोगों के दर्जात को बुलंद करेगा दुनिया के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी, जो ईमान वाले हैं और इल्म वाले हैं, जिनके पास कुरान हदीस का इल्म है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करेगा, जो अपने आप को इल्म दीन से जोड़े हुए हैं। तो मेरे भाई स्कूल में पढ़ाएं, बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाएं, मेडिकल साइंस में रखें, कंप्यूटर की तालीम दें, फिजिक्स पढ़ाएं, बायोलॉजी पढ़ाएं, तिब पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, लेकिन पहली बुनियादी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को सही मुसलमान बनाएं, आप अपने बच्चे को कुरान हदीस की बुनियादी तालीम दें, ताकि आप बच्चा इस्लाम से बरगश्ता ना होने पाए, आप बच्चा इस्लाम से दूर ना हो जाए, आप बच्चा इर्तिदाद के रास्ते से बच जाए। आप खूब पढ़ाएं, दुनिया तालीम दें, अल्लाह मना नहीं करता है, शरीयत में कहीं मना नहीं है कि आप इंजीनियर ना बनाएं, साइंटिस्ट ना बनाएं, या डॉक्टर ना बनाएं, फला ना बनाएं, फला ना बनाएं, तमाम पढ़ाई पढ़ें, लेकिन पहली चीज़ है कि आप अपने बच्चे को अपने इस्लामी तालीम से आरास्ता कर दें, उनकी तरबियत कर दें, उनकी बुनियाद को मजबूत कर दें, ताकि जब वो आगे जाए, उनकी लाइन चेंज हो जाए, तो वो दीन इस्लाम से दूर ना होने पाए, अपने दीन पे, अपने इस्लाम पे वो कायम रह सके, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को मजबूती से पकड़े रहे। तो मेरे भाई ये दीनी तालीम का हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुसूसी तौर पे दीनी तालीम के अंदर जो हमारी बच्चियां हैं उन पे ख़ुसूसी ध्यान दें। बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी जो बच्चियां, हमारी जो बहनें हैं, वो दीनी तालीम से बहुत दूर हैं। उनको भटकाना, उनको हदफ बनाना, गैरों की तरफ से उनको टारगेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि दीनी तालीम से ना आशना होती हैं, दीनी तालीम से कोई इल्म नहीं होता, अपने दीन की जानकारी नहीं होती, अपने दीन के बारे में कोई वाक़फ़ियत नहीं होती। इसलिए गैर मुस्लिम हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को आजकल टारगेट कर रहे हैं, उनको हदफ बना रहे हैं, और उन पे अपना क्या है, उनका जो तरीका है, उनकी जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत उनको अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो मेरे भाई ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कल क़यामत में अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, हमारा गिरबान पकड़ेगा कि तुमने अपने बच्चों को दीन तालीम से दूर क्यों रखा, तुमने स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, लेकिन अपने बच्चे को कुरान से दूर क्यों रखा, हदीस से दूर क्यों रखा, मेरे बारे में, रसूल के बारे में उन्हें तालीम क्यों नहीं दी। तो मेरे भाई हमारा नमाज पढ़ना, हमारा जिक्र करना, ये सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, ये हमारी आपकी बुनियादी ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा, ये अल्लाह ताला का सबसे पहला हुक्म है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, कि अपने बच्चे को पढ़ने वाले पढ़ो अपने रब के नाम से जिसे तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पैदा किया, क्योंकि यही पढ़ाई हमें सिखलाएगा हमें किसने पैदा किया, हमें रोज़ी कौन देता है, हमें सेहत कौन देता है, बीमारी कौन देता है, शिफा कौन देता है, बड़े का हक़ क्या है, माँ बाप का हक़ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, पड़ोसी का हक़ क्या है, ये कहाँ से मालूम होगा, इसी दीनी तालीम से मालूम होगा। तो मेरे भाई ये चीज़ कहना इसलिए ज़रूरी है कि अभी शव्वाल का महीना चल रहा है, इदारे खुले हुए हैं, दाखिले हो रहे हैं, बच्चे बच्चियां बिल्कुल जमात शक्ल मदरसे जा रहे हैं। इसलिए हमारे आपकी जिम्मेदारी है ऐसे पुरफितर माहौल में जब पूरी दुनिया आपको और हमको और हमारे दीन को टारगेट कर रहा है, हम अपने दीन को मजबूती से थाम लें, हमें अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान बना लें, दीन तालीम से आरास्ता हो जाए, तो इंशाअल्लाह दुश्मनों की कोई चाल, कोई साजिश, कोई प्लानिंग कामयाब नहीं होने वाली है।
कामयाब नहीं होने वाली है। और अगर हमने अपने हाथ पे हाथ धरे रह गए और इसी तरह हमारी ज़िंदगी गुजर गई तो मेरे भाई आने वाली नस्ल हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। न दुनिया के अंदर माफ़ी मिलेगी और न आखिरत में अल्लाह ताला हमें माफ़ करने वाला है। तो मेरे भाई कहने का मकसद ये है कि आप एक टाइम खाना कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को तालीम से ज़रूर आरास्ता करें, अपने बच्चे को तालीम ज़रूर दें। कपड़ा कम कीमती पहने, कोई मामला नहीं है। आप एक टाइम फाका कर लें, कोई मामला नहीं है। आलिशान बिल्डिंगों में न रहें, झोपड़पट्टी में रह जाएं, कोई मामला नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को बच्चियों को तालीम से दूर ना करें, तालीम से उनको आरास्ता करें, उनको तालीम दिलाएं, दीन की तालीम भी दिलाएं, दुनिया की तालीम भी दिलाएं। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है और हमने अगर जिम्मेदारी को अदा नहीं किया तो फिर कल क़यामत में अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा, हमसे मुआखदा करेगा। फिर वहाँ पे हमारा कोई मददगार ना होगा, कोई हामिर नासिर ना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम मुसलमानों को अपने बाल बच्चों की औलाद की सही तरबियत करने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें दीन तालीम हासिल करने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें कुरान और हदीस पे अमल करते रहें, कुरान हदीस को सीखते रहें। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुर रऊफ़ुर रहीम।